दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज हाथरस की सामूहिक बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत के बाद दिल्ली से लेकर हाथरस तक गुस्सा फूटता दिखाई पड़ रहा है। हाथरस में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया तो वहीं दिल्ली में भीम आर्मी सड़कों पर उतरी। दिल्ली के ही विजय चौक पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी होती हुई दिखाई दी है। ये अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं जो प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ भीम आर्मी के जो मुखिया हैं वो वहां पर अस्पताल के बाहर भी धरने पर बैठे हुए थे। जो हाथरस में भी इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर महिला मोर्चा जो है कांग्रेस का, उसने भी धरना और विरोध प्रदर्शन किया है। एक बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है और यहाँ पर हथियारों को पकड़कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम थूकते हैं ऐसे शासन पर जो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते। 8 साल पहले अपनी बेटी के साथ ऐसी ही दरिंदगी देख चुकी आशा देवी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बेटी के गुनहगारों को फांसी की सजा दिलवाई है उन्होंने। अब उन्हें ये घटना देख करके हम पुराना 2012 में पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे उठे हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो दी। बहुत दुख होता है। हम बार बार ऐसे घटनाएं सुनते हैं, ऐसे बच्चियों को साथ हैवानियत होती है, लेकिन वही सुनने को मिलता है मुजरिम पकड़े गए, जेल चले गए और फिर 2 दिन 4 दिन बाद दूसरी केस हो जाती है। और यूपी सरकार और पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुजरिम है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लगाया जाए, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इस घटना के बारे में आपको बता देते हैं। हाथरस में अनुसूचित जाति की लड़की से अगड़ी जाति के 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। चारों आरोपी बाद में गिरफ्तार किए गए थे। लड़की का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। सोमवार को हालत बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर आज सुबह उसकी मौत हो गई है। उसके पहले एम्स में भी उसे दाखिल कराने की कोशिश की गई थी और इस पर भी एक हंगामा है कि उसे एम्स में क्यों नहीं जगह मिली। गैंगरेप पीड़ित के साथ दरिंदगी की इंतहा पार की गई थी, क्योंकि सिर्फ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ बल्कि उसके साथ चारों आरोपियों ने उसके गले में दुपट्टा बांधकर उसे घसीटा। गैंगरेप के दौरान उसे बुरी तरह से पीटा गया। उसके शरीर पर कई फ्रैक्चर मिले, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी जिस्म में लकवा मार गया था। हमारे साथ जूही सिंह जुड़ रही हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। साथ ही हमारे साथ गीता भट्ट भी है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जूही जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो घटना हुई है दिल दहला देने वाली, जो भी नगमा पढ़ करके बता रही थी कि किस तरह से उसके साथ ज्यादती की गई, अमानवीय अत्याचार किया गया, क्या कहना है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हाथरस से लेकर के दिल्ली तक कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर के किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है महिलाओं के प्रति अपराध रोकने से। हाथरस की घटना 14 तारीख को हुई। 20 तारीख तक आपने बलात्कार का मुकदमा भी नहीं लिखा था। बेटी के माँ का स्टेटमेंट था, बेटी की दशा ऐसी थी और आज आप अचानक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि रेप के तहत हमने धाराएं बढ़ाई, फिर एक रिपोर्ट आप करते हैं कि नहीं बलात्कार हुआ ही नहीं। ये किस तरह की संवेदनहीन सरकार है? व्यवस्था पर से विश्वास उठ रहा है। हाथरस से जिस तरह से अत्याचार हुआ, यातना दी गई, प्रताड़ना दी गई उस बेटी को, आप देखिए हापुड़ में भी ऐसा हुआ। लखीमपुर खीरी में एक बेटी गई थी ऑनलाइन अपना फॉर्म भरने के लिए, उसके साथ बलात्कार हुआ। उन्नाव में यही हुआ, वाराणसी, गोरखपुर, हर जगह से ऐसे खबरें आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का बस एक ही काम है, या तो उसको आपसी रंजिश बता देकर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करना कि अब महिलाएं उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, और या फिर गैर जिम्मेदार रवैया। आपने जो बात कही है ये बात सही है कि लगातार शहरों के नाम आए हैं, लखीमपुर खीरी हो, उन्नाव हो, अभी हाथरस हो, हापुड़ हो, लेकिन ये जो बात है कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं क्या पहले सुरक्षित थी? क्योंकि इस पे तो सिर्फ तू मैं होगी कि पहले भी बलात्कार की घटनाएं होती थी। पर गीता भट्ट, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो नजरअंदाज मामले को किया जाता है, शुरुआत में अगर पुलिस सक्रिय हो तो इतनी जो ढिलाई बरती अगर ना जाए, तब
जो अपराध हैं वो रुक सकते हैं, जो कानून बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन कानून पर अमल नहीं किया जाता। हर जगह दिखता है, हर एक घटना में, कि पुलिस की जो कार्रवाई होनी थी वो हुई नहीं समय पर। तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है कि रोकने के लिए पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पर क्या किया, और उसके बाद निग्लेक्ट रहा लगातार इस मामले में भी। जी नगमा जी, देखिए ये तो एक बहुत ही ऐसा जघन्य अपराध और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। पूरी आशा है, क्योंकि ऐसा जो पता चल रहा है कि जिन्होंने ये किया है उन्हें पकड़ लिया गया है और पूरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होकर उन्हें सख्त से सख्त सजा जो है उत्तर प्रदेश सरकार दे। पर एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, जो जैसा आपने भी कहा बिल्कुल, कि जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कई बार ऐसे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अभी पिछले ही साल राजस्थान में हमने देखा कि किस प्रकार वहां तो चूरू में पुलिस स्टेशन में ही एक महिला के साथ, पुलिस कर्मियों ने, 7 लोगों ने मिलकर, आप बताइए कि जो रक्षा करने के लिए वही भक्षक बन गए और उन्होंने जो है इस तरह से बलात्कार किया और उसी के परिवार के जो पुरुष था उसकी वहां हत्या कर दी गई। और इस तरह के ऐसे अनेक ये विषय ये है कि इसका राजनीतिकरण न करते हुए जो समस्या है उस पर विषय, गीता जी राजनीतिकरण तब होने लग जाता है जब प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही होती है, और जब ये अगर बयान आने लगे, जैसा जूही जी भी कह रही थी कि पहले कह दिया गया कि बलात्कार नहीं हुआ है, अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसके बाद राजनीति होने लग जाएगी। देखिए, मैं जो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि किस तरह से कि भाई ये तो लड़के तो करते रहते हैं, मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, वो बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा था। लेकिन गीता जी एक बात समझाइए, आप कहती है कि एक तरफ आप कहती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए गीता जी, लेकिन दूसरी तरफ आप राजस्थान का जिक्र करने लगती है। जब हम उत्तर प्रदेश का सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करें, तो आप राजस्थान की बात करें क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो राजनीति तो है ही है, महिलाएं हैं होकर के भी अगर महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात ना करके राजनीति में चले जाएं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अटपटा हो जाता है मामला। देखिए, नगमा जी ने विषय उठाया था कानून व्यवस्था का, तो उसका मैंने उदाहरण दिया था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, उसका उदाहरण दिया था। और ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या कुछ और, खास करके जो उत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें कई बार इस तरह की जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो बलात्कार के जघन्य अपराध की जो सूचनाएं मिलती रहती हैं, उस विषय में कानून व्यवस्था और समाज में जिस प्रकार की मानसिकता जो है, उस दोनों विषय हैं और दोनों को ही एक तरह से काउंटर करना बड़ा आवश्यक है। इसके लिए जो पॉक्सो का कानून बना, जैसा जूही कह रही थी अभी, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब आप नाम ले सकते हैं, उन्नाव का नाम आते ही घटना की याद आती है। तो ये सब शहर जो हैं इन्हीं चीजों के लिए याद किए जा रहे हैं। हापुड़ हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। तो कानून व्यवस्था दिनों दिन बेहतर होने की बजाय अब जब मजबूत सरकार है वहां पे कमजोर होती जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। नगमा जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? 2 विषय हो सकते हैं नगमा जी, अपराध बढ़े या अपराधों का जो FIR होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपराध होते हैं लेकिन उनकी जो है उनका FIR ही नहीं होता, चार्जशीट ही नहीं बनती। और आपको देखिए, जो जहां भी हो, इसमें कोई, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, जहां की 15% पिछले साल से ऐसे बलात्कार के केस बढ़े हैं, कोई भी राज्य हो, लेकिन वहां इस विषय को सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जूही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इसमें एक जो दूसरा बड़ा पहलू है वो ये है, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि इस लड़की को समय रहते चिकित्सा भी ठीक से नहीं दी गई। यानी जो कार्रवाई है अपराधियों के खिलाफ वो तो दूर की बात है, लेकिन चिकित्सा भी नहीं दी गई। अगर समय रहते चिकित्सा दे दी जाती तो शायद जान बच जाती। यही संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। चिकित्सा दी नहीं, FIR लिखा नहीं गया, ये स्पष्ट प्रमाण है जो मैं कह रही हूँ कि FIR लिखा नहीं गया। कहीं किसी अगर जर्नलिस्ट ने लिख दिया कि ऐसा हुआ है तो आपके सूचना निदेशालय से ये कहा गया कि वो फेक न्यूज है। हाथरस की घटना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। समाज को बाद में सुधार लीजिएगा। सरकार का हम लोग गठन इसलिए करते हैं या चुनाव इसलिए करते हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और कहीं अगर वो टूटता है, कहीं आपको कठिनाई दिखती है तो उसको सुधारेगी, एक्शन लेगी समय में। नगमा जी ने कहा कि अपराध होते थे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार ये माने तो कि अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस अफसरों और आपके प्रशासन की इसमें
सम्मिलित भूमिका नजर आती है। जो आपके पुलिस अफसर है यही तो थे ना उन्नाव में भी, जब जला दिया गया था बेटी को। तो क्यों ऐसे अफसरों को आप इतना विश्वास करते हैं कि इस तरह की घटना में उनकी निष्पक्षता, उनकी मैं कहूंगी इफेक्टिविटी को जनता मान ले? एक बेटी जिंदगी से जी जाने हम इस चर्चा को खत्म करने के पहले जूही जी हम जानना चाहते हैं कि ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जगह जगह हम धरना प्रदर्शन देख रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कितना लंबा ये मामला खींचेगा। आप निर्भया मामले में देख चुकी, उनकी मां आशा देवी को हम सुन रहे थे, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इस तरह की घटनाएं रुकी नहीं, हम जानते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है। इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इमीडिएटली फौरी तौर पर, और क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? नगमा, विरोध प्रदर्शन की मांग होनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, चार्जशीट तुरंत फाइल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर समय सीमा में निर्णय आए। यही चीज कानून में दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बार बार घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जब तक आप कानून को जमीन पर नहीं उतारेंगे। निर्भया के बाद बड़ा सख्त कानून आया और हम लोग सबके प्रोटेस्ट से आया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, तो आज हम उसको जमीन पर क्यों नहीं उतार रहे हैं? अभी जी आपके जाते जाते आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से? क्या आप चाहती कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आकर के जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और साथ ही पॉक्सो में, बल्कि कानूनों में बदलाव भी पिछले 2 वर्षों में जो लाया गया, उसमें यही कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। तो खास करके इन मामलों में, ताकि जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं उनको सजा हो, और जो बाकी लोग हैं उनके सामने, उनके समक्ष एक तरह से वो एक उदाहरण बन के रहे कि जो भी इस प्रकार का जघन्य अपराध करेगा उसको जी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी धन्यवाद आप दोनों का। उम्मीद हम यही करेंगे कि इस मामले में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जल्द से जल्द सजा हो तो ये आगे के दूसरे मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है। अपराध करने से अपराधी थोड़ा डरे। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं हम दूसरी खबरों के साथ। हाथरस में हुआ सामूहिक बलात्कार पूरे परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा था, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ लगातार जो हो रहा है वो मानसिक तौर पर उन्हें बहुत ही परेशान कर रहा है। परिवार का कहना है कि इस मामले में उन्हें धमकी भी दी गई है। उनके मुताबिक ये गांव के दबंग लोगों की हरकत है। पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी भी की। ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, ये मांग है परिवार की। पीड़ित के भाई से बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोगरे ने। आप सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप मुझे शुरुआती तौर पे बताइएगा कि कैसे पता चला, क्या हुआ था, क्या कोई आपसी रंजिश का मामला लग रहा है? नहीं, रंजिश तो नहीं थे, पर पहले हमारे जो दादा थे उनके साथ भी इन लोगों ने पहले वारदात करी थी। तो इस घटना को तो काफ़ी टाइम हो गया था, पर बीच में अभी तो थोड़ा सा चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाली है, पानी भर जाता है उसमें बरसात के दिनों में, तब थोड़ा बहुत तो इनसे हो जाता है। क्या नाम है, फिर भी ये लोग, क्योंकि गांव में ये सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये दबंग लोग हैं गांव में। संदीप, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, फिर भी आप हिम्मत जुटाकर सच बोल रहे हैं, सच बताना चाहते हैं दुनिया को, ताकि पता चले। कब पता चला था आपको इस क्राइम के बारे में? इसको बारे में हमें 14 तारीख को पता चला था। और क्या नाम है, मेरे बहन, मेरे भैया और ये मम्मी मेरे घास लेने गए थे, तो ये भैया घर पे चले गए थे घास लेके वहाँ पे डालने के लिए। वो वहाँ पे पानी पिलाने लग गए भैंस को। मम्मी वहाँ पे रह गई थी बहन के पास। मम्मी थोड़ा सा आगे काट रही थी घास, बहन भी काट रही थी घास। तो पीछे से आए वो लड़के, उन्होंने गर्दन पे दुपट्टे से उसका गला घोट दिया, बाजरे के अंदर वो खींच ले गए। और उन्होंने मतलब गलत व्यवहार भी किया, उन्होंने रेप वगैरह भी किया। और मम्मी को देख करके मम्मी ने आवाज़ दी, जैसे उन्हें पता चला कि हाँ वो आ रही हैं, तो वो लोग बाजरे के अंदर होके भागे हुए। तो मम्मी को पता जब चला, मम्मी वापस आ रही थी, तो वहाँ पर मम्मी को बहन की चप्पल और कानों का कुंडल दिखाई दिया। तब मम्मी को पता चला कि, और बाजरे के अंदर देखा तो वो टूटा हुआ था, तो मम्मी उसी में घुसी चली गई। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए। तो उसके बाद पुलिस ने कितनी फुर्ती से कार्रवाई की? पुलिस ने तो फुर्ती से कार्रवाई, काफ़ी टाइम डिले हो गया था। अच्छा। और तब जाके कितना समय, कितना डिले हुआ था? कम से कम 5 से 7 दिन खिंच गए थे। उसके बाद हमारे जो समाज के लोग हैं वो उन्होंने प्रेशर डाला, तब जाके आगे। तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, एक हो गया था,
तो उनका क्या कंडीशन था, एक को छोड़ देते, एक को पकड़ लेते थे, ऐसा कर रहे थे वो। किसी तरह का आपको अभी खतरा, मतलब गांव में आप कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी डिप्लॉय करी गई है, वहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है वहाँ पर, तो क्या माहौल है अभी घर पे? अगर वहाँ पर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते उससे पहले धमकी वगैरह भी दे रहे थे वहाँ पे। कह रहे थे अगर जेल तो जाएंगे और एक दो को और मार के जाएंगे। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा, परिवार की तरफ से आप क्या मांगे प्रशासन? हमारी मांग तो यही है कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए।